जय श्री राम। आज हम गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ वीडियो मेरी देखते हैं, भगवान नाम को लेते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। भगवान नाम ही एकमात्र सहारा है। अंत समय में यही कार्य आएगा। जिसने राम भजन किया है, हरि का नाम लिया है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जिसने भजन नहीं किया है उसके लिए तो सर्व व्याधा ही व्याधा है। जीवन के मार्ग में अच्छा कार्य करना, अपने जीवन में अच्छाइयाँ करना, भगवान का भजन करना, सबके लिए सदैव उत्तम कार्य सोचना, किसी के लिए भी अनित ना सोचना, हित करना, किसी के लिए भी मन में बुराई ना आना, यही जीवन का असली मूल है। आइए पढ़ते हैं गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय। अध्याय का नाम है गरुड़ पुराण की वक्त श्रोत्र परंपरा। भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान दिया। मतलब प्रणयन मतलब होता है कि किसी कार्य को करना या उस कार्य को निर्माण करना या उसका लेखन विधि करना। तो उसको निर्माण किया गरुड़ जी ने, इसका लेखन विधि का कार्य किया। आइए मिलकर पढ़ते हैं गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था। ऋषियों ने एक बार दोबारा सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महात्मा जी व्यास जी ने विष्णु कथा को, गरुड़ पुराण को किस प्रकार सुनाया था। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिक आश्रम गया। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। वो एक बार बद्रिक आश्रम जाते हैं, उन्हें भगवान का दर्शन होते हैं। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यासदेव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह सुना रहा हूँ, सुने। तो जो शेष वहाँ पे चर्चाएं हुई उसी चर्चा को बता रहे हैं सूत जी। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ। जैसे गरुड़ पुराण उन्होंने सुना वो वैसे ही सुना रहे हैं, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आप से किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था। तो सूत जी से पूछा गया, सूत जी ने पूछा देव ऋषि नारद से प्रजापति दक्ष सहित किस प्रकार के पवित्र सार तत्वों को बताने के लिए पुराण में कहा गया था। अब व्यास जी इसका उत्तर देते हैं। व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्वान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। उन्होंने इसी प्रश्न को पूछा कि हमें सार तत्व बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों को का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, भगवान शिव, भगवान शंकर रुद्रदेव हैं, और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। हे ब्राह्मण, आप उसे सुनाएं। अब व्यास जी ने भगवान श्री हरि से अन्य देवता रुद्र के बारे में प्रश्न किया है दोबारा से, क्या इस गरुड़ पुराण को जो सुनाया था वो आप मुझे दोबारा बताएं। अब ये दो चर्चाएं चल रही हैं, एक सूत जी महाराज की और एक ब्रह्मा जी वाली व्यास जी महाराज की। अब ब्रह्मा जी बोले, एक बार, इसका उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी यहाँ पे उत्तर देते हैं, एक बार इंद्र आदि देवताओं के साथ
ब्रह्मा जी यहाँ पे इस पे बात कर रहे हैं कि